गुड मॉर्निंग क्लास। Good ऑडियो वीडियो morning, में कोई sir. प्रॉब्लम है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है? Yes, sir. चलो आज हम लोग देखो ब्लड रिलेशन का हमारा चल रहा है, राइट? ब्लड रिलेशन का ब्लड रिलेशन का चल रहा था लास्ट लेक्चर। तो सडनली हम लोग को पजल स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि आज से वो ऑनलाइन सेशन भी चालू हुआ है डोंबिवली में, तो न्यू टॉपिक लेने के लिए मैनेजमेंट ने बोला। तो हम लोग पजल स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है? देखो पजल में आप पहले इसको हम लोग ये समझेंगे, इसका चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने मार्क्स के लिए। देखो अगर मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ ना, तो 35 मार्क्स का अगर आपका पेपर होगा तो 20 मार्क तो इधर से ही आएंगे, 15 से 20 मार्क पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से। ये ओनली 2 चैप्टर से आएंगे। देखो पजल की बात करूं तो कितने टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो डे बेस्ड पजल होता है, दूसरा मंथ बेस्ड पजल होता है, तीसरा ईयर बेस्ड पजल होता है, चौथा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल होता है, पांचवा बॉक्स बेस्ड पजल होता है, छठवा डे मंथ ईयर डेजिग्नेशन बॉक्स फ्लोर बेस्ड पजल होता है, सातवां मिक्स पजल होता है, दिख रहा है ना नीचे। नौवा आठवां डबल वेरिएंट वाले पजल होते हैं, और नौवा एक्सेट्रा। बाकी के इसमें कवर कर लेंगे जो भी बचेगा। तो देखो डे मंथ ईयर डेजिग्नेशन बॉक्स फ्लोर मिक्स पजल, डबल वेरिएंट वाले पजल है, ट्रिपल वेरिएंट वाले पजल या फिर एक्सेट्रा, जो भी है हमने अगर ये कवर कर लिया हमारा पजल तो 100% कवर नहीं होगा। टू बी क्लियर 100% कवर नहीं होता है ये, बट 90% कवर हो जाएगा। क्योंकि पजल में लोग कुछ भी 10% लाते हैं, मेंस के एग्जाम में कुछ भी अलग से लाएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब देखो डे बेस्ड पजल में कैसे होगा, जनवरी फरवरी होता है, बराबर ना? अभी सुबह सुबह नींद में दोनों तो ओके। जनवरी डेज में क्या होता है? जनवरी फरवरी ना। ऑनलाइन वाले बताओ, जनवरी फरवरी होता है ना डेज में? No, sir. Sunday, Monday. संडे मंडे होता है। मैं बोलूंगा कि वो जाओ तो कुएं में कूद जाओ, तभी नहीं कूदोगे। क्या पहले नाम बोलिए, मैंने कूदूंगी। डेज में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा जो डेज होता है उसके ऊपर पजल आता है। मंथ में हमारा मंडे ट्यूसडे होता है। वो हाँ बोल रही हो ना, हम भी मैंने मंडे ट्यूसडे बोला था। मंथ में हमारा जनवरी फरवरी होता है, राइट? ईयर में आपके दो टाइप आते हैं। ईयर में समझो दो टाइप आते हैं। पहला जो एज के बेस पजल होता है, एक होता है नॉर्मल। एज वाले क्वेश्चंस भी ईयर में आते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं ईयर में। डेजिग्नेशन नॉर्मल है, आपको नॉर्मल डेजिग्नेशन दिया रहेगा। बॉक्स में दो टाइप आते हैं, सर्टेन बॉक्स और अनसर्टेन बॉक्स, ये आते हैं। फ्लोर में तीन टाइप के पजल्स आते हैं। पहला फ्लैट वाले पजल्स, दूसरा नॉर्मल फ्लोर वाले पजल्स, मतलब 4 फ्लोर रहेंगे तो हर एक फ्लोर पे एक ही बंदा बैठेगा। और फ्लैट में अगर दिया फ्लैट वाले अगर रहेंगे तो 4 फ्लोर तो दो बंदे एक फ्लोर पे बैठेंगे, मतलब एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होंगे। और तीसरा होता है वैकेंट, मतलब इसमें वैकेंट वाले में क्या होता है कि अगर 9 फ्लोर है तो 8 बंदे होंगे, एक वैकेंट होगा, मतलब एक खाली होगा, उसके पूरी पोजीशन आते हैं। मिक्स में क्या होगा पता है? मिक्स में आपके सारे पजल्स को मिक्स किया जाएगा, चाहे वो कलर हो, ब्रांड हो, सिटी हो या फेवरेट कार हो, सब मिक्स करके आपको पजल को डिकोड करना पड़ेगा। और डबल वेरिएंट वाले पजल में कैसा होगा कि आपको एक ही बंदे का चॉइस दे देगा कोई भी, या फिर ब्लड रिलेशन वाले आ जाएंगे क्वेश्चंस, यहाँ पे डबल वेरिएंट में आ जाएगा और एक्सेट्रा में बाकी की चीजें कवर कर देंगे। अगर हमने ये पढ़ लिया, टोटल देखा जाएगा तो 21 टाइप या 22 टाइप के पजल बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे 21 टाइप है।
तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, वन बाय वन चेक करते हैं हम लोग। नोट डाउन करिए। हो गया सबको लिख के? नहीं हुआ? नोट डाउन कर। चलो डन हो गया। रफ करूँ, ऑनलाइन वाले बताओ। Yes, sir. आप लोग कभी हुआ? देखो मैं ना ये सीक्वेंस से पजल नहीं ले सकता, क्योंकि मैं आपको जैसे जैसे पजल्स मिलते जाएंगे कवर कराऊंगा सारे पजल्स, लेकिन मैं जैसे जैसे पजल्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस लेते जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? पहले मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, देन हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे, देन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। मैं पजल एक बता रहा हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। कर दो।
देखो ये फ्लोर बेस्ड पजल है, इसमें आप गौर करना 7 फ्लोर्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को पहले बेस रखना पड़ेगा फ्लोर। आप लिख लो फिर बताता हूँ मैं, नोट डाउन कर लो, हो जाएगा तो बताना ऑनलाइन वाले।
स्टूडेंट हुआ लिख के? Yes, sir. देखो ये फ्लोर बेस्ड पजल है, याद रखना जब भी फ्लोर बेस्ड पजल हो, डे बेस्ड पजल हो या मंथ ईयर डेजिग्नेशन बॉक्स, आपको बेस क्या लेना पड़ेगा? आपका फ्लोर पे आपको फ्लोर बेस लेना पड़ेगा, डे में आपका डे बेस, डबल वेरिएंट हो ट्रिपल वेरिएंट हो कुछ भी हो, नेम बेस मत लेना। जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम आपको अरेंज नहीं करना है, पहले आपको फ्लोर अरेंज करना पड़ेगा, देन फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको नेम बिठाना पड़ेगा, ठीक है। मंथ में आपको मंथ लेना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपको एक ऑर्डर में लेना है, उसके बाद पजल सॉल्व करना, बराबर कि नहीं? क्या सोए यार, सर फिर मंथ से में मंडे गलत बोल रहे। हाँ बोल रहे हो आप भी सुबह से बोला मंथ में क्या लेना, मंडे ट्यूसडे, मैं फुल एकदम घुस के बोला और एकदम नींद में है सुबह सुबह। मंथ में क्या लेना है? हाँ पक्का जनवरी फरवरी आता है ना, ठीक है। तो मंथ में हमको जनवरी फरवरी लेना है और डेज में हमें मंडे ट्यूसडे लेना है, बरोबर ना? तो जागो ग्राहक जागो। तो ऐसा हमको अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको रफ कर दूं मैं, सॉल्व करके बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ, रफ करो इसे। Yes, sir. जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन लिखा है क्या? नहीं रुको, ऑनलाइन में पढ़ ले, ऑनलाइन में सबको आवाज आएगी। Yes, sir. पढ़ो। 7 students हाँ A, B, C, D, E, F, and H who हाँ all lives in a 7-story देखो building. देखो, सेवन Such the स्टोरी ground. बिल्डिंग, हाँ रुक एक मिनट जो, हाँ 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 मंजिल, ठीक है। फ्लोर कैसे स्टार्ट होगा कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ अंकिता बोलेगी। अंकिता, फ्लोर हमारा ऐसे स्टार्ट होता है ना, बराबर ना? अच्छा, आप बिल्डिंग में घुसते हो तो कैसा आता? 7वां फ्लोर। अच्छा अच्छा, अंकिता हाँ बोल रही है, तो कैसे आता? ऐसा आता है क्या? पक्का ना? सर हम तो रोड से देखो याद रखना, काफी स्टूडेंट गलतियां करते हैं, 7 फ्लोर है ना तो ऐसा लेते हो, ऐसा नहीं लेना, फ्लोर पे इमेजिन करना है। फ्लोर हमारा नीचे से आता है 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर, ठीक है। मीना बोल रही मैं तो बिल्डिंग में कभी रही नहीं, मतलब चौली में सब बिल्डिंग को देखा ही नहीं। ये फ्लोर क्या होता है? चलो लिखा आपने, फ्लोर लिया 1 to 7, और याद रखना कभी भी हम सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो या उस पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखना है। पहला पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पर लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिया। कभी भी आप ये गलती मत करना कि आपकी पॉसिबिलिटी एक ही होनी चाहिए, दोनों रखनी है आपको पॉसिबिलिटी, ठीक है। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। Such the ground floor is numbered as 1. देखो ग्राउंड फ्लोर नंबर इज 1 एंड टॉप फ्लोर नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़िए। Not more than 3 persons live below the floor on which H lives. ओके Only 2 persons live between B ओके, and एक मिनट E. एक मिनट, नॉट मोर देन 3% बिलो द लिव बिलो द फ्लोर विच एच लिव्स, मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 से ज्यादा लोग एच के नीचे फ्लोर में नहीं होने चाहिए। तो 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 1 हो सकते हैं। अगर मैं एच को यहाँ पे ले रहा हूँ तो 3 से ज्यादा हो रहा है क्या? नॉट मोर देन बोला है ना, 3 से ज्यादा लोग एच के ऊपर, मतलब एच के नीचे नहीं होना चाहिए। तो एच के नीचे 3 तो हो सकते हैं, 3 से ज्यादा बोला है ना, ठीक है। एच के नीचे 2 भी तो हो सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताओ। Yes, sir. एच के नीचे 1 फ्लोर भी तो हो सकता है और एच के नीचे 0 फ्लोर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्टूडेंट बताइए, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये लाइन क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बताइए, बताइए बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
डाउट है कुछ इसमें? अरे बताओ, नेट गया, आवाज आ रही? हाँ सर, हाँ। हाँ, डाउट है कुछ? यहाँ तक क्लियर है? पहले सेंटेंस में किसी को कुछ पूछना है कि मैंने ऐसा क्यों रखा? चलो आगे बढ़े, पढ़ो। हाँ, नहीं समझा? हाँ, आगे पढ़ो। Yes sir. Only 2% live between B and E who नहीं lives नहीं, above. आपने इसके बाद इसके बाद पढ़िए ना, इसके बाद सेंटेंस में नॉट मोर देन 3 के बाद। हाँ, हाँ. Not more than 3% live below the floor on which H lives. Only हाँ 2% live between B and E. देखो, ओनली 2% लिव बिटवीन डी और ई। डी और ई के बीच में 2 बंदे The आएंगे, B. ठीक है? बी और ई के बीच में 2 बंदे आएंगे, ठीक है? बट मुझे ये नहीं पता है कि बी ऊपर वाले ऊपर आएगा या बी नीचे आएगा, तो मैंने बी और ई स्लैश करके ले लिया। बट इससे मुझे ये समझेगा कि बी और ई के बीच में 2 बंदे आना चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला ऐसा। तो मैं डायरेक्टली कहीं पर भी अगर पुट करूंगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं इसको कहीं पे पुट करूंगा, बी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, बी यहाँ पर रखता हूँ, 1 2 ई। हो सकता है ई ऊपर आए बी नीचे आए, यहाँ पर भी आ सकता है। यहाँ ऐसा करने जाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। जब एक ही पॉसिबिलिटी में 2 3 पॉसिबिलिटी बने, उसको क्लू की तरह रख लो, आगे काम आएगा ये। तो इसको मैंने लिख लिया मेरे रेफरेंस के लिए। आगे अगर कुछ मिलेगा तो इसको मैं लिंक कर लूंगा। क्वेश्चन पढ़िए आगे। Who lives above B? D हु के lives. अच्छा ये देखो, ओके रुको, यहाँ पे देखो, हु, होम और विच। ये जो WH वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, जैसे इसमें क्या लिखा था, हु लिखा था, राइट? तो जो WH वाले होते हैं ना, ये किसको डिनोट करता है? जस्ट इमीडिएट पर्सन को डिनोट करता है, जो पहले हो, जस्ट इमीडिएट, या फिर सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है? जस्ट इमीडिएट पर्सन को डिनोट करता है या सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। बट याद रखना, इज होगा, एंड होगा या फिर बट होगा, ये आपके फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। मतलब आप देखो यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला है, ओनली 2% लिव बिटवीन बी एंड ई। हु के पहले कौन है? जननी बताओ, हु के पहले कौन है? सर क्या? हु के पहले कौन है? हु का पहले किसका नाम है? No sir, just line. Only 2% live between B and E. Then फिर who lives in हाँ देखो, above B? देखो ओनली 2% लिव बिटवीन बी एंड ई और हु लिखा, राइट? हु लिखा, राइट ना? Yes sir. तो देखो, Who lives above B? अबव बी। मैंने ये क्यों लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट मैं जो बता रहा हूँ। क्या बोला है? ओनली 2% लिव बिटवीन बी और ई। ये सेंटेंस से मुझे इतना समझ में आ गया कि बी और ई के बीच 2 बंदे रहेंगे। अब हु किसको डिनोट कर रहा है? मैंने क्या बताया था, जस्ट इमीडिएट पर्सन, उसके पहले जो होगा। तो जस्ट इमीडिएट पर्सन कौन है इसके पहले? ई है, या फिर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब पहला पर्सन कौन होगा? बी। सेकंड कौन होगा? ई। सेकंड पर्सन को हु डिनोट कर रहा है। तो या फिर देखने का तरीका ये भी है कि हु के जस्ट पहले जो आएगा उसकी बात चलेगी। तो हु किसको बोल रहा है? ई को बोल रहा है। तो ई लिव्स अबव बी, ऐसा बोला है ना, ई लिव्स अबव बी, राइट? तो मतलब ई जो है वो बी के ऊपर वाले सेंटेंस में होगा। ये सेंटेंस है ना, कुछ चेंजेस है क्या? समझा ये लाइन मैंने ये क्यों लिया? ये समझा क्या आपको? बताइए। Yes sir. ठीक है, सर देखो, बी और ई के बीच में 2 लोग रहेंगे, लेकिन बी जो है वो ई जो है वो बी के ऊपर वाले फ्लोर पे आएगा। चलो सॉल्व करो, आगे पढ़ते, पढ़ो। D lives on an odd numbered floor
देखो डी above हमारा C. ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। ऑड नंबर क्या होता है? 3, ऑड नंबर 2। 5, 7. हाँ नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या है ऑड नंबर? क्या वो ऑड है? हम कैसे बताओ? ये ऑड थोड़ी ना है इसको। अच्छा इवन क्या होता है फिर अगर वो ऑड है तो? ये इवन है। अंकिता बताओ तुम। अरे उसके भरोसे क्यों बैठे? अच्छा देखो, बरोबर है। अगर उसने आंसर नहीं किया तो कंफ्यूज है ना? ठीक है, देखो ऑड नंबर मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, 7 वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर वो होता है जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8 ऐसा। तो डी हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ो। D lives on an odd numbered floor above हाँ, C. डी हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? सी के ऊपर वाले फ्लोर में। अबव का मतलब क्या होता है? बात को समझो। अबव का मतलब होता है कि ऊपर वाले फ्लोर में, लेकिन अबव जस्ट इमीडिएट भी हो सकता है या गैप छोड़ के भी ऊपर वाले फ्लोर में हो सकता है। बट याद रखना, जब इमीडिएट की बात करेगा तो इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट बाजू में बैठेगा, गैप छोड़ के नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी कुछ पूछना है? डाउट पूछना है कुछ? No, sir, clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। Only 2% lives between H and A. ओके देखो, एच और ए के बीच में ओनली 2%, राइट? एच यहाँ पर हमारा गिवन है। देखो दो बंदे को बिठाना है एच और ए के बीच में। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूं तो नीचे मुझे जगह है क्या बिठाने को? एक लिए है क्या जगह? मुझे बताओ। नहीं है ना, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर ही बिठाना है। तो 1, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 1, 2 ए यहाँ पर आएगा कि नहीं? अब ये पॉसिबिलिटी में देखो, 1, 2 का गैप छोड़ के ए यहाँ पर भी आ सकता है। इस पॉसिबिलिटी में 1, 2 का गैप छोड़ के ए यहाँ पर भी आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1, 2 का गैप छोड़ के ए यहाँ पर भी आ जाएगा और 1, 2 का गैप छोड़ के ए यहाँ पर भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, क्लियर है क्या? पढ़िए। Who lives above B? अच्छा, हु किसको डिनोट कर रहा है? जस्ट मैंने बताया था, किसको बोल रहे हो? ए को। यस, हु लिव्स अबव B. देखो। ओके देखो यहाँ पे हु लिव्स अबव बी, तो हु के पहले कौन है? ए है, राइट? हु के पहले कौन दिया है? ए दिया हुआ है सेंटेंस में। तो ये क्या बोल रहा है? ए जो है बी के अबव रहेगा। तो बात समझो, ए जो है बी के अबव रहेगा। इस पॉसिबिलिटी में जरा गौर करना, ये वाले पॉसिबिलिटी में यहाँ पे भी ए आ सकता है, यहाँ पर भी ए आ सकता है। अगर मैं ए यहाँ पे लूंगा तो उसके नीचे बी रखने के लिए जगह है क्या? ये कंडीशन में बोला है ना कि बी के ऊपर ए होना चाहिए। तो ये तो सबसे लास्ट होगा। क्या ए यहाँ पर आएगा? स्टूडेंट्स बताते रहो, यहाँ पर ए आएगा क्या? मुझे बताओ। नहीं नहीं सर। आएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पर लूंगा मैं फिर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? ए जो है बी के ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा। तो ये ए बी यहाँ पर भी आ सकता है, बी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आ सकता है। देखते हैं आगे, पढ़ो आगे। But not immediately above 3 lives on नहीं, फिर से even numbered floor. ए लिव्स अबव बी। But not immediately above ओके ओके, देखो ए जो है ना बी के ऊपर वाले फ्लोर में आएगा, बट नॉट इमीडिएट। इमीडिएट मतलब का ये होता है कि अगर ए जो है बी के ऊपर वाले फ्लोर में आएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। नॉट इमीडिएट मतलब बाजू बाजू में नहीं बैठेंगे। ऊपर वाले फ्लोर में आएगा ए, लेकिन गैप छोड़ के आएगा। मतलब भले एक फ्लोर का गैप हो जाए, इधर भी आ जाए, या 2 फ्लोर का गैप आ जाए, 3 फ्लोर गैप आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है, राइट? अब मैं बी को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाएगा, इमीडिएट अबव नहीं बोला है। तो बी को यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। बाकी पॉसिबिलिटी में जगह बहुत बन रहा है, देखेंगे आगे। आगे पढ़िए। but not immediately above 3 lives on an even numbered floor. कौन? One second. Only. But not immediately above 3 हाँ, lives on an नहीं even नहीं, कुछ numbered तो मिस्टेक floor. है। क्या है? बट नॉट इमीडिएटली अबव के बाद क्या है? बी लिव्स इवन नंबर फ्लोर ना, बी लिव्स इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, आगे पढ़ो।
Only 3% leave between E and F. ई और एफ के बीच में 3 बंदों का गैप होगा। ठीक है, पढ़िए आगे। सर क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट। ओके, देखो हमने क्या देखा, फिक्स चीजें क्या क्या मिली हमें, इतना ही फिक्स चीजें मिला। अब ये क्लू को कैसे बैठाएंगे, क्लू में जरा गौर करना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ क्लू ही देखना है आपको। अब आप गौर करोगे तो आप देखो ये बी से ये बी का क्लू मिल रहा है कि नहीं, ये ई से ये ई का क्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट बताओ, मिल रहा है ना। बट बोला क्या है, बी हमारा इवन नंबर पे होगा और बी के ऊपर वाले फ्लोर में ए होगा और बी और ई के बीच 2 का गैप होगा और ई और एफ के बीच 3 का गैप होगा। तो बी को उठा लो, बी हमारा इवन नंबर पे चाहिए। देखो यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में बी हमारा इवन नंबर पे हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ। 2 मतलब इवन नंबर और बी और ए के बीच कितना गैप होना चाहिए, 2 का गैप ले लो, 1 2 ई यहाँ पर आ जाएगा। ई और एफ के बीच 3 का गैप चाहिए, जरा देखो ऊपर जगह है क्या, नहीं, 1 2 3, क्या मैं आपको बिठा सकता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट्स बताओ। नहीं तो सर। पहला वाला कैंसिल हो गया। सेकंड पे आते हैं, बी नीचे वाले फ्लोर पे आएगा ए के, बट इवन नंबर पे। ए यहाँ पर बैठा है हमारा 5th पे, 4th पे नहीं ले सकते क्योंकि इमीडिएट नहीं बोला है। 2 पे ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, बाकी कोई इवन नंबर है, ऑनलाइन वाले भी बताते रहो फटाफट आंसर। नो सर। ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ए के नीचे इवन नंबर वाले फ्लोर पे रखना है किसको, बी को, बट इमीडिएट नहीं रखना, तो 6 पे आएगा नहीं बी, 4 पे ऑलरेडी बैठा हुआ है एच, तो बी यहाँ पर आ जाएगा 2 पे। हाँ 2 पे। और बी और ई में 2 का गैप, देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक बार बी मिल गया तो बी और ई के बीच 2 का गैप, 2 का गैप में क्या है 1 2, ई यहाँ पर आ जाएगा। ई और एफ के बीच कितने गैप, 3 का गैप, ये वाला क्लू देखो कि ई मिल गया तो ये भी ई मिल जाएगा, कितने गैप 3 का गैप। ऊपर जगह है क्या 3 का गैप बिठाने के लिए, नहीं है, नीचे जगह बिठा देंगे, फिर 1 2 3, एफ यहाँ पर आ जाएगा। हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। और बोला क्या, डी जो हमारा है ऑड नंबर फ्लोर पे होगा बट सी के ऊपर। तो देखो अब यहाँ पे अगर 2 ही जगह खाली है डी और सी को बिठाने के लिए, बट डी ऊपर आएगा सी के, अगर मैं डी यहाँ पे बिठाता हूँ सी यहाँ पे बिठाता हूँ, बट मुझे एक बात बताओ, क्या डी हमारा ऑड नंबर पे है क्या, नो। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बी आ सकता है 4 पे और यहाँ पर भी बी आ सकता है 2 पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इमेजिन करता हूँ कि ये बी हमारा 4 पे आ गया, इमेजिन कर रहा हूँ बी हमारा 4 पे आ गया, बी और ई के बीच में कितने गैप आएगा, 2 का गैप। तो देखो बट ई जो है बी के ऊपर वाले फ्लोर पे रहना चाहिए, तो 1 2 ई यहाँ पर आ सकता है, राइट, 2 का गैप में। और ई और एफ के बीच 3 का गैप देना, देखो जगह हो रहा है क्या, 1 2 3, एफ बिठा सकता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी एच बैठा हुआ है ना, तो एफ नहीं बिठा सकता, तो मतलब बी यहाँ पर नहीं आएगा। तो बी को कहाँ पे जगह था, दूसरा इवन नंबर ये था। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक, बी यहाँ पे लिया, हाँ धन्यवाद। देखो बी और ई के बीच कितने गैप है, 2 का गैप है, तो बी यहाँ पे लिया 1 2, ई यहाँ पर आ गया। ई और एफ के बीच कितने गैप, 3 का गैप, तो 1 2 3, एफ यहाँ पर आ गया क्योंकि ऊपर बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्लू हो गया, ये क्लू हो गया, ये क्लू हो गया, बचा ये क्लू। अब बोला क्या है, डी हमारा ऊपर वाले फ्लोर पे आएगा सी के, 2 जगह चाहिए, यहाँ पर भी 2 जगह बन रहा है डी और सी, बट कंडीशन दिया है कि डी हमारा ऑड नंबर पे होना चाहिए। देखो हमारा डी ऑड नंबर पे है या नहीं है, ये हमारा पजल बन गया, पहला पजल बना है फ्लोर का। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है, ऑनलाइन वाले बताइए। नो सर, क्लियर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, ऑफलाइन वाले बताइए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलो डन हो गया फ्रेंड्स, बताओ हुआ या नहीं हुआ? Done, sir. चलो रफ कर दो इस समय। आप लोगों ने लिखा है नहीं लिखा? पक्का ना, रफ कर दो। अभी मैं फ्लोर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो जरा। चलिए इसे सॉल्व करिए।
ओके प्रदीप, चेक करते हैं, आपका आंसर तो आया, चेक करते हैं। बाकी लोग का भी हो जाने दो, फिर सॉल्व करेंगे। Done, sir. ओके, बाकी लोग का हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हो ऑफलाइन वालों का भी। Done, sir. ओके, बाकी लोग का हो जाने, फिर सॉल्व करते हैं।
चलो डन। आप लोग ने किया क्या ये सब? जानने बाकी है क्या? हो गया? सॉल्व करूं मैं? आप लोग का अंकिता, सुकन्या नहीं हुआ? क्या बात है? चलो आप लोग बताओ ऑनलाइन वाले। Yes, sir. हो गया? Done. ओके। पढ़ो जर्नी पढ़ो। 8% lives on an 8-story building. 8 The स्टोरी ground बिल्डिंग है। देखो 8 स्टोरी बिल्डिंग है, पहले हम 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 स्टोरी बिल्डिंग ले लेंगे हम लोग। हाँ चलिए पढ़िए। The ground floor is numbered as 1. The टॉप floor ऑफ 8। हाँ ठीक है आगे पढ़ो। only 4% lives above P. देखो बोला क्या है? ओनली 4% लिव अबव पी। पी के ऊपर 4 बंदे सिर्फ और सिर्फ होने चाहिए। 4, 1 2 3 4। पी यहाँ पे लिया। सेकंड पॉसिबिलिटी भी रखनी है, पी यहाँ पे लिया। ठीक है आगे बढ़िए। Only 1% live between P and T. पी और टी के बीच में एक बंदे गैप होगा। इस पॉसिबिलिटी में देखो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि टी नीचे आएगा या टी ऊपर आएगा, बट हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया है। तो एक बार टी को एक का गैप छोड़ के नीचे ले लेंगे, तो एक बार टी को ऊपर ले लेंगे एक का गैप छोड़ के। पढ़िए। Only 2% live between T and S. टी और एस के बीच में 2 बंदे हैं, यहाँ पे ले लेंगे 1 2 एस यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में 1 2 एस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? पूछो ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, इंडिया वाले। पढ़ो। W lives just above U. W लिव जस्ट अबव यू। ये दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है। ये दोनों साथ में बैठने के लिए देखो जगह हमारे पास ये भी है, ये भी है एक ही पॉसिबिलिटी में। और यहाँ पे भी, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो इसको छोड़ दो। जब भी एक पॉसिबिलिटी में 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी निकले तो ऐसा क्यों यहाँ पे लिख लो, बाद में इसको लिंक करेंगे। पढ़िए। R lives just below Q. आर लिव्स जस्ट बिलो क्यू। ये भी दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है, बट ये भी क्यू R की तरह यूज करेंगे। हाँ पढ़िए। R live above V. आर जो है वी के अबव रहेगा। ठीक है आगे पढ़िए। Done, sir. Question. डन। ओके यहाँ पे गौर करो आप बात को। देखो ये आर से आर का लिंक मैच हो रहा है कि नहीं? मैच हो रहा है। देखो 2 जगह खाली है। क्यू और आर लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। क्यू और आर को लिया, बट उसको क्या बोला है कि वो वी के ऊपर और फ्लोर पर रहेगा। मान लो या तो वी यहाँ पर आएगा या तो वी यहाँ पर आएगा, बट 2 लोग को साथ में और बिठाना, कहाँ बिठा पाएंगे? बता बिठा पाएंगे कहीं पे? जगह ही नहीं बचेगा 2 लोग को बिठाने की। अगर मैं वी को यहाँ पे बिठा मान लेता हूँ यहाँ पर, फिर भी 2 चाहिए साथ में, क्योंकि डब्ल्यू और यू को बिठाने की। तो डब्ल्यू यू तो बैठेगा ही नहीं यहाँ पर, 4 जगह चाहिए ना साथ में। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना। 2 जगह यहाँ पर खाली है, 2 जगह यहाँ पर खाली है। आर और क्यू साथ में बैठेंगे, क्यू और डब्ल्यू और यू साथ में बैठेंगे। बट मैं क्यू और आर को अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ वी के ऊपर आना चाहिए ना? वी के ऊपर आना चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ ऑनलाइन वाले बताइए। Yes, sir. आना चाहिए। तो क्या वी के लिए जगह है नीचे? तो क्या मैं नहीं. क्यू पर बिठा सकता हूँ? नहीं बिठा सकता। तो क्यू और आर के ये जगह बचा, बरोबर। अब डब्ल्यू और यू को साथ में बिठाना है। यहाँ पर कोई जगह है क्या 2 लोग को बिठाने के साथ में? नहीं है। तो डब्ल्यू और यू को मैं यहाँ पर बिठा सकता हूँ साथ में। और कंडीशन आर से आर ये मैच हो रहा है। अब देखो आर जो है वी के ऊपर होना चाहिए। अब वी के लिए तो एक ही जगह बचा। देखो आर है जो वी के ऊपर हुआ कि नहीं? ये हमारा बन गया। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ।
चलो डन, लिख लिया आप लोग ने? Yes, sir. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम फ्लोर का ही, सॉल्व करो। देखो पजल सीख रहे हैं हम लोग, पजल में पहले जब बेस हम लोग सीखेंगे ना तो थोड़ा स्लो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, देन आपको डबल वेरिएंट और ट्रिपल वेरिएंट में इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग आराम से जा रहे हैं, क्योंकि आराम से जाएंगे स्ट्रांग हो जाएगा बेस हमारा, क्योंकि पजल का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको लाइटली नहीं लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए ये सॉल्व करिए।
हो गया स्टूडेंट्स, बताओ सॉल्व करें। स्टूडेंट्स बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, प्रदीप का आंसर आ गया, आप लोग का आंसर आया। थोड़ा टाइम चाहिए और कि मैं सॉल्व करूं। Sir, 1 स्टूडेंट्स second. ओके, Done, sir. Sir. हो गया। चलो सॉल्व करें, आप लोग का भी हुआ। चलो सॉल्व, इसे रफ कर रहा हूं मैं, आप लोग को हुआ। अरे हुआ कि नहीं, मैं हुआ या नहीं हुआ। कोई बात नहीं। चलो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 7% A, हम्म, B, C, D, E, F, and G live हाँ। on different floor. देखो 7 डिफरेंट 2%. फ्लोर्स, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 7 फ्लोर्स ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी के साथ। हर एक फ्लोर पे एक एक बंदा बैठेगा। चलिए, 2% live between E and C. ई और सी के बीच में 2 बंदे आएंगे। ये हमारा क्लू की तरह काम करेगा। इसको डायरेक्टली बिठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप बिठाने जाओगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का एक रूल बता देता हूँ। अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कम टाइम में विद 100% एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व करना है, तो कभी भी फिक्स चीजों को पहले बिठा लिया करो। ये हमारा फिक्स नहीं है, तो साइड में लिखो। फिक्स आपका जब हो जाएगा, देन क्लू को बिठाने की जगह क्लू को बिठाने की कोशिश करो। क्यों मालूम है, एक बार फिक्स वाले पोजीशन बैठ जाते हैं ना, तो हमारे पास जगह जो होता है वो कम हो जाता है, और कम जगह में लोगों को बिठाना आसान हो जाता है। क्लियर है? तो पहले फिक्स वाली चीजें बिठा लेते हैं, बाद में क्लू को बिठाते हैं। पढ़िए। Who lives on an odd numbered floor? हु के पहले कौन है? C. E सी। and C. तो नहीं नहीं नहीं, हु के पहले, जस्ट हु के पहले C. सी है। देखो क्या बोला है, देयर आर 2 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड सी। सी हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। हु किसको बोला है? सी को बोला है। तो सी हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे होगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली बिठाने जाऊं तो देखो, सी को यहाँ पे बिठा नहीं सकता मैं। ये बैठेगा यहाँ पर, सी यहाँ पर बैठेगा, सी यहाँ पर बैठेगा, और सी यहाँ पर बैठेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। A lives just above E. ए लिव्स अबव ई। Hmm. ए हमारा ई के ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। चलिए आगे बढ़िए। Who live above C? अच्छा, मतलब ई बोला, राइट? Yeah. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, ई जो है हमारा सी के ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। ठीक है, ई जो है हमारा सी के ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। F live above G. Only one person live between F and G. F lives above G और only one person lives between F और G। ठीक है, आगे बढ़िए। B does not live on the ground हाँ? floor. क्या बोलो बोलो।
हाँ हाँ हाँ, तो अभी बिठाएंगे ना, डरो मत। एफ और जी में क्लू है तो क्या हो गया, बिठा देंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरो मत। पहला लेक्चर है ना, डरने का नहीं, लड़ने का। एफ और जी में एक बंदे का गैप है, लेकिन एफ जो है वो फ्लोर पे आएगा। देखो वैसे भी आप पहला लेक्चर है, पजल में डायरेक्ट आप आ गए, चलो कोई बात नहीं है, दोबारा भी आप बैठ सकते हो, लेकिन जब तक क्लू एक भी, मैं बोलता हूँ एक भी क्लू नहीं मिलेगा ना, तो भी पजल सॉल्व होता है। वो मैं तरीका सिखाऊंगा धीरे धीरे। चलो पढ़ो आगे, जनरल पढ़ो। B does not live on the ground floor. बी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। अच्छा, एफ और जी के बीच में एक का गैप है ना, और एफ हमारा ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, यही बोला है ना? हाँ सर। ठीक है, एफ और जी के बीच में एक का गैप होगा, और एफ जो है वो जी के ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, यही बोला है ना क्वेश्चन में? Yes sir. ठीक है, आगे पढ़िए। Done sir question. क्या डन? Yeah. ये था प्रॉपर। चलो बिठाते हैं। अब देखो क्या बोला है, सी हमारा ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, और सी के ऊपर वाले फ्लोर पे ई होगा, और ई के ऊपर वाले फ्लोर पे ए होगा। ई से ई मैच हो रहा है कि नहीं, ये वाला क्लू बताओ मुझे स्टूडेंट्स, मैच Yes हो रहा sir. है? ठीक है, बिठा लेते हैं। अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाता हूँ, सी और ई के बीच दो का गैप, एक दो, ई यहाँ पर आ गया, ई के ऊपर वाले फ्लोर पे ए होगा, बट कहाँ होगा पता नहीं। अरे क्लू कुछ मिसिंग लग रहा है सर। ए ना इमीडिएटली है ई के ऊपर। ई के ऊपर इमीडिएट बोला है। पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो ना, पूरा पढ़ो। 7% हाँ। A, B, C, D, F हाँ। and G live on different floor हाँ। of 7-story building. In ground floor is numbered नहीं as ठीक है, उसका आगे पढ़ो। 2% live between B and C. बराबर, Who lives on an odd number? वो मतलब सी, ठीक है। A lives just above E. जस्ट अबाउट, ए जस्ट अबाउट ई होगा यहाँ पर, ठीक है, आगे पढ़ो। A lives just above E. Hmm. Who lives above C? अच्छा, ये मिसिंग किया हमने, ए लिव जस्ट अबाउट ई, Who lives above वो के पहले कौन है? ई, सी, E? ई अबाउट सी बोला है ना? हाँ. हाँ, ये जस्ट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है, ठीक है, आगे। F lives above G. हाँ Only 1% live between F and G. हाँ D does not live on ground floor. ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी हमें ऑड नंबर फ्लोर पे लेना है, सी और ई के बीच दो का गैप होगा, ई ऊपर आएगा, ई के ऊपर ए आएगा, मैंने यहाँ पे सी लिया, ई लिया, और जस्ट अबव ए ले लिया, ठीक है। और बोला गया क्वेश्चन में एफ और जी के बीच में एक का गैप आएगा। अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ, क्या जी यहाँ पे रख सकता हूँ? अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ, क्या जी यहाँ पे रख पाऊंगा? अगर एफ को रखता हूँ, क्या जी को रख सकता हूँ? तो ये मैं सी को भी यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि ये पूरा पूरा रॉन्ग हो रहा है। तो ए हमारा, सी हमारा फर्स्ट पे नहीं आया, तो सी ऑड नंबर कौन सा हो गया? 3। सी ऑड नंबर क्या हो गया? 5। और सी के ऊपर ई होना चाहिए, ऐसा बोला है ना? तो देखो सी के ऊपर ई होना चाहिए, और सी के ऊपर ई में कौन कितने गैप है? 2 का गैप, 1 2, ई यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में सी के ऊपर जगह है क्या? तो दो पॉसिबिलिटी रखना है तो ऑलवेज सेम रख लो, बाद में काम आएगा। 1 2 ई यहाँ पर ले लिया। अब देखो बोला क्या है, ई के जस्ट ऊपर ए आना चाहिए, तो ई के जस्ट ऊपर ए यहाँ पर आ गया, ई के जस्ट ऊपर ए यहाँ पर आ गया, आया कि नहीं? ठीक है। एफ और जी के बीच में 2 का गैप आएगा। अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मैं जी यहाँ पे रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा ना। अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मैं जी को यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं? सेम थिंग यहाँ पर भी एफ रखता हूँ तो जी यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं, एक ही गैप में। अब बोला है कि एफ ऊपर आएगा जी के, क्लियर है। अब बोला क्या क्वेश्चन में कि बी जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर में नहीं आएगा, तो बी कहाँ पर आएगा? बी यहाँ पर आ जाएगा। बच्चा कुछ नाम बताओ। D. डी यहाँ पर बन गया पर्सन, समझे? कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बताइए, कोई डाउट? No, sir. नोट डाउन कर लीजिए, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलो डन, एक क्वेश्चन और मिला है मुझे, सॉल्व करते हैं। चलो डन, रफ कर दो इसे। मैं ऑनलाइन वाले बताइए, रफ करूं? Yes, sir. अभी हमने तो देखा कि हर एक फ्लोर पे एक एक बंदा बैठ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे वैकेंट फ्लोर को किस तरीके से सॉल्व करना। अगर जैसे टोटल 9 फ्लोर्स हैं और 8 बंदे बंदे दिए हैं, तो एक फ्लोर वैकेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जरा। चलिए सॉल्व करिए इसे। Sir, only 3% leave हाँ मैम। above. कौन सा लेटर है? एक मिनट, एक मिनट।
हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? So only 3% live above. उसके बाद वीस फ्लोर, वीस फ्लोर, वी वी, 20 हाँ वी, वीस फ्लोर।
ऑनलाइन वाले हो गया, बताइए। प्रदीप का हो गया, बाकी लोग का हुआ कि थोड़ा और टाइम चाहिए? स्टूडेंट्स बताइए, थोड़ा और टाइम चाहिए? आप लोग को टाइम चाहिए? ऑनलाइन वाले बताइए, आप लोग को टाइम चाहिए? हाँ सर। ओके, सॉल्व करिए। Done, sir. ओके, सॉल्व करें। बाकी लोग का हुआ? आप लोग का हुआ, मैं सॉल्व करूं? रूपा हो रहा है? ओके, ऑनलाइन बाकी लोग का भी हो जाता है, फिर सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में, और 2 मिनट के बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। Done sir.
चलो मैं सॉल्व करूं, स्टूडेंट्स बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए, सॉल्व करूं मैं? Yes, sir. चलिए पढ़िए, जनरली पढ़ो। टोटल कितने फ्लोर्स हैं? 9 floors. 9 फ्लोर्स हैं, मैं 9 फ्लोर बना लेता हूं मैं, और एक फ्लोर इसमें से वैकेंट है, राइट? Yes, sir. चलो पढ़िए। Only 3 persons live above this floor. देखो ओनली 3% लिव अबव दिस फ्लोर, इसमें एक फ्लोर वैकेंट है, राइट? तो मैं एक बार इमेजिन कर रहा हूँ कि वी के ऊपर वाले फ्लोर में देखो 3 बंदे रहेंगे वी के ऊपर वाले फ्लोर में, तो मैं इमेजिन करता हूँ एक भी वैकेंट नहीं है, तो मैं एक 3 ले लिया। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक वैकेंट है, मतलब 3 फ्लोर है प्लस एक वैकेंट भी आ गया, मैं ऐसे इमेजिन करके चल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी अलग अलग ले रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए, यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़िए। 2 persons live between V and P who does not live on even numbered floor. देखो 2 बंदे बैठेंगे वी और पी के बीच में, बट पी हमारा इवन नंबर फ्लोर पे नहीं होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी को देखें तो 1 2 पी हमारा इवन नंबर पे आ रहा है कि नहीं? इस पॉसिबिलिटी में पी हमारा इवन नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है? तो एक बार पी को मैंने यहाँ पर ले लिया और एक बार पी को मैंने यहाँ पर ले लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताओ? Yes, sir. Q lives on an odd numbered floor but below V's floor. देखो क्यू हमारा क्या है, ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, बट ये वी फ्लोर के नीचे होगा। मतलब देखो वी के फ्लोर के नीचे ऑड नंबर क्या हो गया, क्यू या तो 5th नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, या तो क्यू हमारा 1st नंबर पे आएगा, राइट? अब इस पॉसिबिलिटी में देखें, क्यू हमारे या तो 5th नंबर पे आएगा, या तो क्यू हमारा 3rd नंबर पे आएगा, या तो क्यू हमारा 1st नंबर पे आएगा, हमें नहीं पता, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं डाउट पुट किया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट स्टूडेंट्स बताओ? No, sir. Clear. ओके आगे बढ़ते हैं। T lives immediately below P's floor. T lives immediately below P floor, right? Hmm. तो T को यहाँ पे immediately below ले लिया हमने, T को यहाँ पे immediately below P के फ्लोर के नीचे ले लिया। पढ़िए। The number of persons living between T and vacant floor are same as the number of persons living between vacant floor and U. देखो इस बात को समझो, the number of person lives between T and vacant floor are the same as between vacant and U। मतलब T और vacant floor में अगर 2 बंदे होंगे तो U और vacant floor में भी 2 बंदे होंगे। अगर यहाँ पे 3 बंदे हुए तो यहाँ पे भी 3, जितने बंदे भी T और vacant floor में होंगे उतने ही बंदे vacant और U फ्लोर में होंगे। ठीक है, ये क्लू है, आगे बढ़ेंगे। S lives above W's floor. S lives above W floor, W's floor. ठीक है, And ये भी क्लू के B लिए। and B and below R's floor who does not live on the topmost floor. देखो B lives below R floor, वो किसको बोल रहा है? R को। Then it's R not B. तो क्या है ये? And below R's floor who does not live on the topmost floor. नहीं, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। S live above W's floor हाँ and below R's ओके floor. ओके, बात को समझो। S lives above W floor and below R floor, मतलब ये क्या होगा, बात को समझो। R के नीचे S आएगा, S के नीचे W आएगा, ये इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है, बट ये सीक्वेंस में ही आना चाहिए कि R के नीचे S, S के नीचे W, गैप छोड़े या फिर इमीडिएट बैठे, बट ये सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। W does not live on the lowermost floor. देखो W हमारा लोअर मोस्ट फ्लोर में नहीं आएगा, R हमारा, R को क्या बोला था आपने, टॉप मोस्ट में नहीं आएगा। हाँ Yes. R टॉप मोस्ट में नहीं आएगा, R यहाँ पर टॉप मोस्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। V does not live below the vacant floor. V does not live below the vacant floor, मतलब समझो बात को,
V जो है वैकेंट फ्लोर के नीचे नहीं आएगा, तो मतलब V जो क्या वैकेंट फ्लोर के ऊपर आएगा। तो बात इतनी सी तो क्लियर हो गई है कि वैकेंट फ्लोर हमारा नीचे के साइड में आएगा, राइट, V के नीचे आएगा। अभी देखो कैसे बिठाएंगे, अब क्लू को मैच करना सीखो। कैसे मैच करेंगे, देखो V Q वैकेंट T R S W, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बिठाते हैं। इसको लेते हैं पहला, T और वैकेंट में जितने गैप होगा वैकेंट और U में भी उतने ही गैप होंगे। अब देखो T और वैकेंट में अगर मान लो V के नीचे ही वैकेंट फ्लोर आने वाला है, अगर मैं वैकेंट फ्लोर को यहाँ पे लेता हूँ, एक बार इमेजिन करता हूँ वैकेंट फ्लोर यहाँ पर आएगा, तो वैकेंट और T में कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं ना। ऑनलाइन वाले बताओ, आवाज आ रही है ना, ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ सर। हाँ, T और वैकेंट में कितने बंदे हैं, अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मान रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि वैकेंट फ्लोर इधर आ गया, तो T और वैकेंट में कितने बंदे, 2 बंदे। तो वैकेंट और U में भी 2 बंदे होंगे, तो वैकेंट और U में भी 2 बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, V के नीचे Q आएगा, तो यहाँ पे वैकेंट आ गया, तो ये Q हट जाएगा। अब Q के लिए तो एक ही जगह बचा, यहाँ पर एक ही बचा है ना, Q ऑड नंबर पे लिए, यहाँ पर बच गया। अब देखो R S W, ये 3 लोग साथ में बैठेंगे, बट R देखो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, R S और W, ये 3 बचा था, बट यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर मैं वैकेंट फ्लोर को यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं वैकेंट फ्लोर को यहाँ पे लेता हूँ, आप मुझे बताइए T और वैकेंट में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो U और वैकेंट में भी कितना गैप होना चाहिए, 1 का, बट ऑलरेडी V बैठा हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी पूरा रॉन्ग हो गया। अब मैं यहाँ पे वैकेंट लेता हूँ, तो Q यहाँ पे हट जाएगा, और T और वैकेंट में कितने गैप है, 2 का गैप, तो वैकेंट और U में भी कितने गैप होगा, 2 का, तो 1 2 U यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब क्या बोला है, V के नीचे वाले फ्लोर में Q होगा ऑड नंबर पे, ठीक है। ये दोनों जगह से, ये दोनों जगह है जो Q को बिठा सकता हूँ। आगे देखते हैं, R S W को बिठाना है, तो मैं R को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, स्टूडेंट्स बताइए मुझे। R के नीचे S होगा, S को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, और S के नीचे W होगा, अगर मैं W यहाँ पे बिठा सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे W नहीं लेना है। बस यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, बताओ। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे W बैठ गया, तो क्या Q यहाँ पर आएगा, Q यहाँ पर नहीं आएगा, तो Q के लिए हमारा जगह यहाँ पर बच गया, और ये हमारा बन गया वैकेंट वाला फ्लोर। इसका राइट हुआ था ऑनलाइन में, मेरा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग का बताइए, ओनली 1। अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया फ्लोर का, किसी को कुछ डाउट है, ऑनलाइन वाले बताइए, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है ना, नोट डाउन कर लीजिए। और अगले लेक्चर में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे पजल के। आज फ्लोर हुआ है, अगले लेक्चर में डेज ईयर मंथ वाले लेंगे। ऐसा धीरे धीरे करके पहले हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, देन हाई लेवल के क्वेश्चन टैकल करेंगे। आप लोग हो गया लेक्चर? डन सर। चलो डन, रफ कर दूं मैं इसे, रफ कर दो। आप लोग करोगे लिख के ऑफलाइन वाले, तो वो लिख के, चलो मैं रफ कर रहा हूँ। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं हमारे पजल सेशन को। और इसका एक बार रिवाइज कर लेना, ऐसा मत करना कि घर पे बुक बंद कर दिया लेक्चर खत्म हो गया। तो एक बार रिवाइज कर ले, ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है, और जो भी हुए अच्छे से हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है क्लास। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।